लेट्स डिस्कस अ वेरी कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल टॉपिक, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे आप ढंग से याद करिए बिकॉज इस पे कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके मेंस और नीट में एज वेल एज सीबीएसई में। तो यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट इट्स डिस्कशन। वेरी फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शंस मीन्स एबिलिटी टू कैरी करंट इन अ सॉल्यूशन। ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो वेरी फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट फैक्टर है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एज वी नो, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट कंप्लीटली। तो यू कैन से नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कैसा इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं, उसका सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में कैसा है। तो वी कैन ईजिली से कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और यू कैन से स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आर मोर या गुड गुड वर्ड अच्छा है, आर बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बेटर होते हैं देन वीक। तो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। देन वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइक KCl। तो KCl इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिटिक एसिड CH3COH, ये एग्जांपल हम आगे भी यूज़ करेंगे। इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब जो वीक एसिड है, इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज सॉल्यूशन में बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में डिसोशिएट होता है। और KCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट्स जनरली कम्प्लीटली सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये भी जो भी हम बातें कर रहे हैं वो सब हम रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करना। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आयंस का साइज़ कैसा है, ये 11th का केमिकल बॉन्डिंग से भी कनेक्टेड है। अगर आपको वहाँ पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देते हैं हम इसे। साइज ऑफ इन आयंस इन सॉल्यूशन, आयंस में जो सॉल्यूशन का साइज़ होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेशन पे। तो इसीलिए कई बार साइज ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन लिख देते हैं एंड देयर, इसीलिए NCERT एंड देयर सॉल्वेशन वर्ड भी यूज़ करती है। तो साइज ऑफ आयंस, अब केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग वी ऑलरेडी नो कि अगर हमसे बोला जाता है कि Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, इसे साइज में अरेंज करिए, तो वी नो दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज मेनली ड्यू टू एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल। बट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेशन भी होता है। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेशन की बात करें इन्हीं चीज़ों की, तो ये जो आयंस होंगे Li प्लस Na प्लस K प्लस, वाटर मॉलिक्यूल्स इन्हें सराउंड करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर जस्ट सराउंडिंग इट। तो लिथियम का साइज़ छोटा है, सब पे चार्ज +1 है। लिथियम का साइज़ छोटा होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम ज़्यादा है, क्योंकि छोटे से आयन पे +1 चार्ज है यहाँ पे। तो अब इस छोटे से आयन पे +1 चार्ज डेंसिटी हाई है, ये थोड़ा सा बड़ा आयन है तो चार्ज डेंसिटी कम है, इधर चार्ज डेंसिटी और कम है, इधर सीजियम में, और इधर सबसे कम है। अब अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स किसके अराउंड आएंगे, तो सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स तो लिथियम आयन के अराउंड ही आने वाले हैं, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आयन सबसे ज़्यादा होंगे। तो वाटर का एक से ज़्यादा लेयर भी हो जाता है क्योंकि इमोबाइल लेयर होना चाहिए। सोडियम के अराउंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेस होने वाले हैं। तो क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा सा चार्ज डेंसिटी क्या है, हाई है, दैट्स वाई इनके वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी सोडियम पे चार्ज डेंसिटी कम है। पोटेशियम में और भी कम होंगे, रुबीडियम में और भी कम, सीजियम में सबसे कम। तो यू कैन से एक्वस सॉल्यूशन में ड्यू टू सॉल्वेशन आयनिक रेडियाई का ट्रेंड एकदम अपोजिट हो जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे बड़ा लिथियम आयंस हो जाता है सॉल्वेशन की वजह से, फिर सोडियम, पोटेशियम, और एक्वस सॉल्यूशन में सबसे छोटा रुबीडियम आयन है। अब आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं, लिथियम आयंस इसलिए बड़ा है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अराउंड सबसे ज़्यादा है। सीजियम इसलिए छोटा है क्योंकि इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स सबसे कम है। तो यू कैन से आयनिक रेडियाई इन एक्वस सॉल्यूशन ट्रेंड अपोजिट है। ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स पूछा हुआ है क्वेश्चन। आयनिक रेडियाई इन एक्वस सॉल्यूशन इज इनवर्स ऑफ अपोजिट, जो रेगुलर नॉर्मल ट्रेंड है उसका अपोजिट होता है।
ऐसे आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लिथियम के पास वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से हैवी हो गया, हैवी होने की वजह से उसकी मूवमेंट सॉल्यूशन में कम हो गई, तो उसकी कंडक्शन भी क्या हो गई, लेस हो गई। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन एंड देयर सॉल्वेशन। एंड इसका थ्योरी पार्ट भी, क्योंकि सीबीएसई में इसका थ्योरी भी पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए एज साइज ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इज़ लेस, आयंस इन सॉल्यूशन इज़ लेस। और ये लेस क्यों होगा, यू कैन से ड्यू टू लेस सॉल्वेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट इट कैन मूव ईजिली, जिसकी वजह से ये ईजिली मूव कर पाएगा। तो इट कैन मूव ईजिली, जो चीज़ मूव कर सकती है उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम केमिस्ट्री में, मोबिलिटी। तो यू कैन से उसका मोबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीजेज, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीजेज, क्यों, क्योंकि साइज़ उसका सॉल्यूशन में कम है तो वो इजीली मूव करेगा। इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर साइज़ बड़ा होगा यानी उसका सॉल्यूशन ज़्यादा हुआ है तभी वो बड़ा है, जैसे लिथियम, उसकी वजह से हैवी हो जाएगा, हैवी होने की वजह से उसकी मूवमेंट कम होगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी कम हो जाएगी। तो वाइस वर्सा मीन्स इसका रिवर्स भी ट्रू है। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मीनिंग है, जैसे हमें पता है लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, तो लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जनरली पोलर ही होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर पोलर। तो अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो ज़्यादा डिजॉल्व होगा, विल डिजॉल्व मोर इन पोलर सॉल्वेंट, वो ज़्यादा डिजॉल्व होंगे किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। तो अगर हम एक फिक्स कर लेते हैं, लाइक वी हैव, एग्जांपल लेते हैं, लाइक वी हैव NaCl सॉल्ट, ये किस में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, ये वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा या इथेनॉल में। तो एक आर्बिड रेफरेंस ले लेते हैं, फिजिक्स में आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्रॉक्स 80 या 81 मान लेते, 81 होता है, 80 मान लेते हैं राउंड ऑफ, और अल्कोहल का 40। तो अब आप देखिए कि वाटर इज़ मोर पोलर देन अल्कोहल, तो NaCl ज़्यादा डिज़ोल्व होगा वाटर में या ज़्यादा डिसोशिएट होकर आयंस उसमें देगा। तो इसलिए वी कैन से कंडक्शन ऑफ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ऑफ NaCl इन वाटर इज़ मोर, वाटर में इसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। तो ये तो डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट को। नाउ इसी में NCERT पॉइंट और ऐड कर देता है, विस्कोसिटी। तो जैसे ही हम ये बात डिस्कस करते हैं कि नेचर एंड विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का यहाँ पे सिंपली मीनिंग होगा इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो अगर दो सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है तो उसकी वजह से सॉल्यूट का मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। ये तो आप इजीली समझ सकते हो कि आपके लिए पानी में तैरना आसान है एज़ कम्पेयर टू इन अ मडी वाटर, कीचड़ में या दलदल में तो हम तैर ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हाई होगा तो, या विस्कोसिटी हाई होगी, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होगा, लेस। तो यू कैन से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज़ लेस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज़, या सीधे डिक्रीजेस इफ़ विस्कोसिटी इंक्रीजेस, अगर विस्कोसिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आप बोलूँगा कि आपको बहुत ही ध्यान से समझो इस बात को कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये पॉइंट, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है, ग्राफ भी आगे डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि सर बहुत बड़ा लेक्चर बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में बस फैक्टर्स के बाद वाला कंसेप्ट का अगला पार्ट बनाता हूँ। तो जस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। तो इसको समझने के लिए हम आपको बोलते हैं कि जस्ट वी कंसीडर 2 बीकर, हम 2 बीकर एज्यूम करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, और आई होप आप बीकर को देख के भी बता पाएंगे कि किस में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम है और किस में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो लाइक अगर हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की कंसंट्रेशन को, कि लाइक वी हैव दिस, ये कैटायन और एनायंस है, यहाँ पे आप प्लस माइनस एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और
नाउ लेट्स एज्यूम अनदर बीकर, इसमें भी कैटायन और एनायंस प्रेजेंट है, प्लस इसमें दोनों के अंदर दोनों में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर देते हैं जल्दी से। तो सपोज वी हैव कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड यानी मींस वी हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल मेंशन है यहाँ पे। तो वी हैव दिस, हमारे पास ये एनोड डिप्ड है। तो ये जस्ट हमने इसलिए बनाया ताकि आपको दिख सके कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मूव करेंगे। अभी लेट्स से कि अगर आप करंट अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पे, तो अब आप देखिए कौन ईजिली मूव करेगा। तो ये जो सर्कल्स हैं, आयंस हैं, ये अपोजिट चार्ज के हैं, प्लस और माइनस। तो लेट्स से प्लस को प्लस से रिप्रेजेंट, कैटायन पॉजिटिव है और एनायन नेगेटिव है। अब आई होप आप इजीली समझ पा रहे हैं, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे वहाँ पे कैटायन और एनायन में अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाई अट्रैक्शन क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे कैटायन और एनायन के बीच में डिस्टेंस कम होगा। तो दिस इज़ अ बीकर हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, या आप कह सकते हैं यहाँ पे कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इधर प्लस माइनस में कम कंसंट्रेशन होने की वजह से टेक इट एज बीकर ए एंड टेक इट एज बीकर बी। ए में कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन हाई है। कैटायन और एनायन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई है। और बी बीकर में क्योंकि कैटायन एनायन सफिशिएंट इतनी दूरी पे हैं एज कम्पेयर्ड, मतलब ए के कंपैरिजन में तो हैं ही, यहाँ पे इंटर आयनिक अट्रैक्शन लो है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लो है। तो एक तरफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन हाई है, एक तरफ लो है। तो ए बीकर में हाई इंटर आयनिक अट्रैक्शन की वजह से मोबिलिटी वर्ड यूज़ करते हैं ताकि आपको धीरे धीरे याद हो जाए। मोबिलिटी या मूवमेंट ऑफ आयंस इज़ लेस, मूवमेंट ऑफ आयन लेस है। तो अगर मूवमेंट ऑफ आयन लेस है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी लेस है। और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयंस क्या है, मोबिलिटी या मूवमेंट ऑफ आयंस इज़ हाई। क्यों, क्योंकि कैटायन आयन में अट्रैक्शन नहीं है तो इट कैन मूव फ्रीली। तो हाई होने की वजह से इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हाई है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से, यहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का उतना ज़्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा उतना कम मूवमेंट होगा आयंस के बीच में। लेसर, उतना ही कम क्या है, लेसर मूवमेंट ऑफ आयंस। तो आयंस का अगर मूवमेंट कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी क्या होगा, लेस होगा। ई और सी लिख देते हैं स्पेस कम होने की वजह से। तो फ्रॉम हेयर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे सर्कल कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है यहाँ पे। तो जस्ट देखते हैं, हायर कंसंट्रेशन, हायर अट्रैक्शन, लेस movement, less conduction. From here we can conclude concentration is inversely proportional to electrolytic conduction. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के इन्वर्स है। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोलूँगा, आप इसे ढंग से समझिए इस बात को और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं एक एवरी चैप्टर के एंड में एक डाउट लेक्चर भी समराइज़ करके सभी बच्चों के डाउट्स का एक लेक्चर भी बनाऊँगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं तो कमेंट में डालिए, नहीं तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। तो फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब मूव करते हैं पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट टेम्परेचर। आई गेस टेम्परेचर वाला पॉइंट मैंने क्लास में ऑब्जर्व किया हमने ये कि टेम्परेचर वाला पॉइंट बच्चा बहुत ईजिली बता देता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा। तो आप समझ भी सकते हैं कि विद ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस, दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस भी क्या होगा, इंक्रीज़। मैं मोबिलिटी वर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको धीरे धीरे समझ आ जाए।
याद हो जाए चीज़ें। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस भी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, एंड हेंस द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो वी कैन से टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। एंड ये वर्ड तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड में लिख रहे हैं तो ये थ्योरी वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वाइस वर्सा मीन्स इसका रिवर्स भी क्या है, ट्रू है। तो टेम्परेचर वाला पार्ट भी हमको याद रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी इंक्रीज़ होता है। हम आपको बोलेंगे कि आप इस पूरे फैक्टर्स से गो थ्रू होइए सारे पॉइंट्स को, स्पेशली पॉइंट नंबर 2 साइज़ ऑफ आयंस, इसको ढंग से पढ़िए, एंड पॉइंट नंबर 4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसे समझिए और ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर क्लियर हो सके।